Now, let's today we are going to discuss RBSc second grade Sanskrit Education Mathematics Solution December 2024 part 7. Okay, so let's start with the question number 61. The semi-vertical angle of a right circular cone admitting set of three mutually perpendicular generator is. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए कि what is the equation of right circular cone whose vertex is at the origin and axis is any one of them. X, it can be x, it can be y, it can be z. तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा. ठीक है, व्हेन एक्सिस इज जेड एक्सिस को आप लोगे. ठीक है, और वर्टेक्स क्या लोगे, ओरिजिन लोगे. ये कैसे आता है, ये कोन वाली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, बट ये इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसके पास कितने म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर हैं, 3. तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि एक्स स्क्वायर, पहले इसको इधर करके लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 0. तो इसकी कंडीशन होती है कि जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के कॉफिशिएंट का सम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, वाई स्क्वायर का 1 और जेड स्क्वायर का क्या है, माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा. तो इनका सम किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के. तो यहाँ से टेन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2. तो टेन अल्फा क्या आ जाएगा, √2, है ना. और अल्फा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स √2. तो यही इसका क्या बन जाएगा, सेमी वर्टिकल एंगल. तो इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ऑप्शन 3. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 62. क्वेश्चन नंबर 62 इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ top and foot of the tower from the top of a hill of height h. ये हमने टावर ले लिया, ठीक है. और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, यहाँ पे इसको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्लियर है. ये इसकी हाइट कितनी गिवन है, h गिवन है. और आपसे टावर की हाइट पूछी है, इसकी हाइट हम क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं, क्लियर है. और देखो क्या है, एंगल क्या है, टॉप एंड फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल हाइट एच आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. टॉप का 30 डिग्री एंड फुट ऑफ यहाँ का क्या है, दिस इज 60 डिग्री, क्लियर है. इसको हम x लेट कर लेते हैं. तो देखो, अगर हम tan 60 डिग्री देखें तो क्या बनेगा, इज h अपॉन x. तो x क्या आ जाएगा, h अपॉन tan 60. tan 60 की वैल्यू इज √3. ये x की वैल्यू आ गई. अब देखो tan 30 डिग्री क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री के लिए हमें कौन सी लेंथ लेनी पड़ेगी, ये वाली लेंथ. और ये लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, h माइनस पी, बिकॉज ये भी p के इक्वल हो जाएगी, है ना. तो क्या हो जाएगा, h माइनस पी अपॉन x, क्लियर है. इसकी वैल्यू है 1 अपॉन √3. और यहाँ से आ जाएगा h माइनस पी अपॉन h और यहाँ पे √3, क्लियर है. ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ तो क्या आ गया, देखो h इज इक्वल टू 3h माइनस 3p. तो 3p इज इक्वल टू 2h. तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2h अपॉन 3. तो हाइट ऑफ द टावर इज 2h अपॉन 3. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 63. द इक्वेशन हैज नॉन जीरो सोल्यूशन. अब देखो यहाँ पे क्या है, इसके पास एक सोल्यूशन तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, वो कौन सा है, 0,0,0, है ना. अगर आप पुट करो, देखो इक्वेशन तीनों की तीनों क्या हो रही हैं, सेटिस्फाइड हो रही हैं. अब इसके पास अगर एक और सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब यूनिक सोल्यूशन का केस नहीं है. अगर यूनिक सोल्यूशन का केस नहीं है तो उस केस में क्या होना चाहिए कि इसकी रैंक 3 के इक्वल नहीं आनी चाहिए. इट मीन्स उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल कर दो, 0 के इक्वल कर दो, तभी सिंगुलर बन जाएगा हमारा ये जो मैट्रिक्स है, और उसकी रैंक 3 नहीं होगी. उसी केस में पॉसिबल है, तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 1 -3 1.
इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 हमने लिया तो ये आ गया माइनस अल्फा और माइनस का 9, 3 3 जा 9, -1 यहाँ पे क्या आ गया 3 प्लस 3 एंड -1 यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 9 प्लस का अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस अल्फा -9 माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 9 और माइनस का अल्फा इज इक्वल टू 0। तो 9 से 9 तो कैंसिल आउट हो गया, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू -6, तो अल्फा इज इक्वल टू -3। अगर अल्फा -3 है तो इसकी रैंक 3 नहीं होगी, और रैंक 3 नहीं होगी तो इसके पास यूनिक सोल्यूशन का केस ही नहीं रहेगा, तो हमारे पास एक नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। तो अल्फा क्या आ गया -3। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, दिस द सेट ऑफ देन द इनवर्स ऑफ ए। अगर हमें इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी आइडेंटिटी को क्या ले लें, ई ले लें, तो हमें क्या मिलना चाहिए, ए ही मिलना चाहिए। अब जरा यहाँ पे ये ऑपरेशन लगाओ, ए प्लस ई प्लस 1 इज इक्वल टू ए। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ई क्या आ गया हमारे पास -1। क्लियर है। अब देखो यहाँ से अगर हमें इनवर्स निकालना है, सपोज कर लिया इसका इनवर्स बी ही है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो अब हम बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा -2 -a। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 65। हाँ, ये तो डिफिनेशन ही है। इररोटेशनल वेक्टर क्या होता है, जिसका कर्ल 0 हो। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 66। अब इसके रूट्स के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, इसके रूट्स निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का b, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। जरा चार फार्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, अंडर रूट बी स्क्वायर इज 2 2 जा 4 3 जा 12 -12 अपॉन 2। तो ये क्या आ गया, √3, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसके पास दो रूट आए और वो दोनों कैसे आए, इक्वल बट इरेशनल, है ना, इरेशनल एंड इक्वल। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 67। हाउ मेनी ट्रांसपोजिशंस आर देयर। तो पहले इसको साइकिल डिकम्पोजिशन में लिखो। तो देखो 1 कहाँ मूव कर रहा है, 2 पे, 2 कहाँ मूव कर रहा है जब तक साइकिल ब्रेक ना हो, 3 पे, 3 कहाँ 4 पे, 4 कहाँ 5 पे, 5 फिर से कहाँ पहुंच गया 1 पे, तो ये यहाँ पर बंद हो जाएगा। अब देखो 6 6 पे ही है तो लिखने की जरूरत नहीं, 7 7 पे ही है। अब है 8 9 पे और 9 8 पे। क्लियर है। अब देखो यहाँ से इसको ब्रेक कर लो, तो 1 5 1 4 1 3 1 2 और 8 9। तो टोटल कितने साइकिल ट्रांसपोजिशन बन गए, ट्रांसपोजिशन का मतलब इनकी साइकिल डिकम्पोजिशन 2 2 की हो, है ना, 2 लेंथ की। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, तो कितने आ गए, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आर 5। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 68। द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है, y tan psi, where tan psi is dy over dx। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, y और dy ओवर dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। सो dy ओवर dx विल बी 3x स्क्वायर अपॉन 2y। क्लियर है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर अपॉन 2y। तो ये y से y तो कैंसिल आउट हो गया, x हमें क्या गिवन है, 4 गिवन है, तो x पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, 3/2 इंटू 4 इंटू 4, तो 2 2 जा 4 3 2 जा 6 4 जा 24। तो आंसर इज 24, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 69। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये यूपी पीजीटी में भी आया हुआ है, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था 2021 वाला, उसमें। ठीक है, यूपी पीजीटी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सर्कल है और उसकी दो टेंजेंट हैं, ठीक है। और ये दोनों टेंजेंट आपको ऐसे नहीं, बट आप ऐसे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ।
अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 13/2 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ ना। अब देखो ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं, है ना। अब सपोज कर लो एक लाइन ये है और एक लाइन ये टेंजेंट है, इसकी टेंजेंट है, सॉरी यहाँ पे, है ना, ये टेंजेंट है, ध्यान रखना। तो अब ये दोनों पैरेलल लाइन है और टेंजेंट है, तो जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी इन दोनों पैरेलल लाइन की, वही इसकी डायमीटर बन जाएगी। क्लियर है। तो अगर हम दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालें तो क्या होती है C1 माइनस C2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी। तो C1 क्या है 4 माइनस 13/2 अपॉन रूट ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ जाएगा 4 टू द 8, 8 माइनस 13 5/2, और यहाँ से भी क्या आ गया 5, तो ये आ गया 1/2। बट ये जो 1/2 आया ये क्या है, ये डायमीटर आई, हमें क्या निकालना है रेडियस। तो रेडियस क्या होती है डायमीटर की हाफ, तो ये क्या हो जाएगी 1/4। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब ये भी किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है कि e की पावर x अगर fx प्लस f डैश x है इंटू डी एक्स अगर है, तो उसका आंसर डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो e की पावर fx प्लस c। क्लियर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और जब भी अगर e की पावर x में आ जाए ना तो आप एक बार हमेशा चेक भी कर लेना कि कहीं ये वाला कॉन्सेप्ट यूज तो नहीं होना है। क्लियर है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं e की पावर x, अगर यहाँ मैं इसको x प्लस 1 ऊपर ऐड कर दिया, एक और माइनस कर दिया, तो ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, कोई गलत नहीं है इसमें। ठीक है। अब मैं इनको थोड़ा अलग अलग स्प्लिट करके लिखता हूँ कि x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्यूब लिख सकता हूँ। यहाँ से ये एक पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो ये कैसे लिख जाएगा e की पावर x 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्यूब। क्लियर है। अब देखो ये हमारा क्या है fx है ना। अब जरा इसका डेरिवेटिव करो, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस का 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्यूब, यहाँ पे डी ओवर डी एक्स। तो ये एफ डैश एक्स ही लिखा हुआ है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा e की पावर x अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन 1। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द कोनिक। अब देखो अगर कोई भी कोनिक की इक्वेशन है और आपको सेंटर फाइंड करना है, तो आप क्या करो उसका डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और उसको किसके इक्वल करो 0 के इक्वल। तो आपको एक्स और वाई में दो इक्वेशन आ जाएंगी, वहां से आप सॉल्व कर लो। तो यहाँ देखो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो तो 2x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का x माइनस का 2y एंड प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लो पूरे में, तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 5y इज इक्वल टू 0। इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई 0, और y 0 एक ही में है, वो है ऑप्शन 3 में, तो यही करेक्ट होगा। अगर आपको x भी निकालना है तो आप पुट कर लो, इसी इक्वेशन में पुट कर लो, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x विल बी 3। तो 3, 0 इज द सेंटर ऑफ दिस कोनिक। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 72। ये डिफरेंस इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे जो un प्लस 3 होता है ना, तो जितने प्लस में लिखा हो तो उसको m क्यूब लिख दो। प्लस 3 है ना इसलिए m क्यूब, माइनस ये क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा 5m, और प्लस का क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। और जैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन में रूट्स निकालते हो वैसे यहाँ पे रूट्स निकालो, लेकिन यहाँ पे जो रूट्स निकलेगा उसी की पावर कांस्टेंट के साथ ऐड करके हम लिख देंगे।
क्लियर है? तो इसके अब देखो कैसे फैक्टर होंगे। इसका रूट देखो 1 बन रहा है, अगर हम 1 रखते हैं, हाँ 1 इसका एक रूट है, तो -1 वाले दोनों ऑप्शन गलत हो गए, सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो गलत हो गया। अब हम क्या देखेंगे कि 2 इसका रूट है या नहीं। तो 2 देखो 8 -8 -10 +6, तो ये नॉन जीरो आ रहा है, मतलब 2 इसका रूट नहीं है, -2 इसका एक रूट है। इसका एक रूट क्या है? -2 है। तो आपका हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 73। ये तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि एवरी एबिलियन ग्रुप इज साइक्लिक इज नॉट ट्रू, है ना? ऑप्शन सेकंड इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पूछा तो ध्यान रखने यहाँ पे, बाकी सारे स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है आपके। यहाँ पे क्या पूछा गया है? नॉट ट्रू पूछा गया है, तो ये चीज यहाँ पे फोकस में रखना। क्लियर है? एवरी एबिलियन ग्रुप इज नॉट साइक्लिक। ठीक है, K4 ले लो या कोई भी ले लो आप, वो साइक्लिक ग्रुप नहीं है। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 74। ABC are unit coplanar vector, then their scalar triple product is। अब देखो इसको अगर हम लिखें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 2 -1 0, और सेकंड में क्या आ जाएगा? 0 2 -1, एंड थर्ड में क्या आ जाएगा? -1 0 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। अब देखो आपको यहाँ पे क्या गिवन है कि ए बी सी आर यूनिट कोप्लेनर वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जो ये ए बी सी लिखा हुआ है ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा? सेकंड ट्रू हो जाएगा। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो देखते ही आपको कर लेना चाहिए कि पी ए ओवर बी हमें गिवन है 1/4। तो अगर मैं आपसे पी ए ओवर बी का कॉम्प्लीमेंट पूछूं तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 - पी ए ओवर बी, है ना? और यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 - 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4। तो ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? डज नॉट एग्जिस्ट, तो पहला वाला गलत हो गया, है ना? और ये तो 3/4 ही है, तो ये सही आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन सही होना था, तो ये सही हो जाएगा। इट मीन्स ए और बी कैसे इवेंट होंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। और आप अगर यहाँ से निकालोगे भी ना, तो आपको क्या मिल जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी मिल जाएगा। पी ए तो आपको गिवन है, पी बी निकालना है आपको, और आपको पी बी निकालने के लिए ये दो वैल्यू गिवन है, पी ए ओवर बी की और पी बी ओवर ए की, तो वहां से निकाल लोगे। क्लियर है? Now come to the question number 76। This, हाँ तो ये तो और इजी है, ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है। अगर हम 1 + x⁴ देखें तो हम कैसे लिखते हैं? समेशन NCR x⁴ और यहाँ a ले लो, और a⁴ a⁴ r। क्लियर है? तो अगर हमें यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ देखो 3 की पावर r आ रहा है ना, तो a की जगह क्या लिख दो? 3 लिख दो, और x की जगह क्या लिख दो? 1 लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा? 4 की पावर n इज इक्वल टू समेशन NCR, ये बन जाएगा 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, और a की पावर r 3 की पावर r। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 77। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? 0 है, एंड ABC -3 है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस डिटर्मिनेंट को ही डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन से भी करोगे तो उतना ही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप इसको डायरेक्ट ओपन कर लो, 1 + c -1, अब यहाँ -1, और यहाँ क्या आ जाएगा? 1 + c -1, और यहाँ +1, और यहाँ क्या आ जाएगा? 1 - 1 - b इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यहाँ से ये हो गया 1 + a
और यहाँ हो गया 1 प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी, ठीक है, और माइनस का 1 माइनस का ए, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 1 कैंसिल आउट, माइनस का सी और यहाँ से माइनस का बी इज इक्वल टू 0। अब जरा इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो 1 प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी, क्लियर है। अब ए का मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, और -1 -a -c -b इज इक्वल टू 0, यही आएगा। ये यहाँ से कैंसिल आउट, 1 से -1 कैंसिल आउट, तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू माइनस का ए बी सी, और ए बी सी -3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, क्लियर है। तो ऑप्शन सेकेंड इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 78। अगर कोई भी कोनिक इस टाइप से गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, है ना, प्लस 2h(x(y) प्लस ए बी एच, है ना, प्लस सी एक्स, या 2g(x) ऐसे करके लिखा होता है, 2g(x) प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब बनाएगा, जब ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो। तो हम सबसे पहले यहाँ से ए बी सी और इन सब की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट कर लेंगे और देखेंगे उससे पी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। तो देखो ए की जगह क्या है, पी लिखा हुआ है, कॉमा, बी की जगह क्या लिखा हुआ है 12, कॉमा, सी की जगह -3, कॉमा, एच की जगह क्या है -5, क्योंकि 2h होता है ना, इसलिए एच की वैल्यू, ठीक है। और क्या है हमारे पास, कॉमा, जी की वैल्यू निकालो, जी आ जाएगा हमारे पास 5/2, एफ निकालो, हमारे पास क्या आ जाएगा -8, सारी वैल्यू आ गई ना। अब यहाँ पुट कर दो ए बी सी, तो 12 36 और माइनस का 36p प्लस का 2fgh, तो 2f कहाँ है हमारे पास, f, तो -16 हो गया, g की वैल्यू क्या है 5/2, तो यहाँ पे कर लेते हैं 2 -8 इंटू 5/2 इंटू h इज -5, तो 2 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 40 इंटू 5 200, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 200 माइनस ए एफ स्क्वायर, ए की वैल्यू है p और एफ स्क्वायर आ जाएगा 64, और माइनस का बी जी स्क्वायर, माइनस का बी क्या है 12 और जी स्क्वायर क्या आ जाएगा 25/4, और माइनस का सी एच स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, तो 4 3 12, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया देखो 64p और 36p, ये हो गया 100p, 100p इज इक्वल टू 200, तो p इज इक्वल टू 2, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो जब भी अगर कोई इस टाइप की इक्वेशन बने ना, a cos थीटा प्लस का b sin थीटा, अगर यहाँ माइनस b होगा तो भी कोई चलेगा, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो जाती है, √a² प्लस b², ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 cos थीटा प्लस 3, इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा cos 60 डिग्री माइनस sin थीटा sin 60 डिग्री, cos a प्लस b का फार्मूला ओपन किया है ना, तो यहाँ हो जाएगा 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा, और cos 60 डिग्री क्या होता है 3/2 हो जाएगा, cos 60 डिग्री 1/2 होता है ना, ठीक है। और माइनस का क्या हो जाएगा 3√3/2 sin थीटा, और प्लस का 3, तो देखो ये क्या हो जाएगा 13/2 cos थीटा माइनस का 3√3/2 sin थीटा, और प्लस का 3, ये तो कांस्टेंट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं और उसमें +3 ऐड कर देंगे, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 169/4 प्लस 27/4,
तो ये हो जाएगा 6, 6 2 8 1 9, 1/4 तो 14/2 विच इज 7 और उसमें 3 ऐड करोगे तो 10। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है तब उसको बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। वी हैव टू फाइंड आउट द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। तो पहले इसको इलिप्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो 25 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x लिख सकते हैं ना, और प्लस का 16y² इज इक्वल टू 175। क्लियर है? अब पहले इसको होल स्क्वायर बनाओ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 9 प्लस का 16y² इज इक्वल टू 175। तो ये बन गया x-3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 25 और 25 में 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 225 प्लस 16y² इज इक्वल टू 175। तो ये आ जाएगा 25x-3 का स्क्वायर प्लस 16y² इज इक्वल टू 175 प्लस 225। तो ये आ जाएगा 25x-3 का स्क्वायर प्लस 16y² इज इक्वल टू 5 5 10 10 तो 400। तो ये हो गया x-3 का स्क्वायर प्लस 16 नहीं y² और देखो 400 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी √1 माइनस जो बड़ी क्वांटिटी है उसको नीचे रखना है और जो छोटी क्वांटिटी है उसको ऊपर रखना है। तो 16/25। तो इसको सॉल्व करोगे तो 25 माइनस 16 इज 9/25 का रूट विच इज इक्वल टू 3/5। तो ऑप्शन थर्ड इज ट्रू। ओके, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन दिस। ओके, ये हमारे पास एक लाइन है, ये हमारे पास एक पॉइंट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी? एक लाइन है और ये हमारे पास एक पॉइंट है P और यहाँ से एक परपेंडिकुलर, और हमें इसी परपेंडिकुलर की क्या फाइंड आउट करनी है? लेंथ फाइंड आउट करनी है। एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, ये रहा, है ना। ये एक पॉइंट P है और ये क्या है? 1,2,3 और ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है। तो अगर हमारे पास ये पॉइंट आ जाए, इसको हम कुछ भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, P है, इसको M मान लो। अगर हमें M पता चल जाए तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस आराम से निकाल लेंगे। अब देखो, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो किस फॉर्म का होगा? कॉमा 2 लैम्डा प्लस 7 कॉमा माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 7। ये कैसे आया ये पॉइंट? हमने ये जो लाइन की इक्वेशन है इसको किसके इक्वल कर दिया? लैम्डा के, और वहां से एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। तो कोई भी पॉइंट इसी फॉर्म का होगा। क्लियर है? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान दो, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसके और इसके डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं पीएम के डायरेक्शन कोसाइंस निकालूं तो वो क्या आएंगे? 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 1 मतलब कि 5 और 2 लैम्डा प्लस 5 और ये आएगा माइनस का 2 लैम्डा प्लस 4। यही आएंगे इसके डायरेक्शन कोसाइंस। और इसके डायरेक्शन कोसाइंस हमें पहले से गिवन है, क्या है? 3 2 और -2। क्लियर है? तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 5 प्लस 2 2 लैम्डा प्लस 5 एंड -2 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया? देखो, 9 लैम्डा प्लस 15 प्लस 4 लैम्डा प्लस 10 माइनस माइनस प्लस का 4 लैम्डा
और -8 इज इक्वल टू 0। अब देखो 4 4 8 9 17 लेमडा, और ये हो गया 25 -8 तो प्लस का 17 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई -1। अब लेमडा यहाँ -1 पुट कर दो तो एम कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, देखो एम कोऑर्डिनेट विल बी 3 कॉमा 5 कॉमा -1 ना 9। ठीक है, यही एम कोऑर्डिनेट। अब पीएम डिस्टेंस निकाल लो डिस्टेंस फार्मूला से, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 - 1 का स्क्वायर तो 4, 5 - 2 तो 9, और 9 - 3 तो 36। तो 40 49 तो √49 विच इज इक्वल टू 7। तो डिस्टेंस क्या आ गई, 7 यूनिट्स। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 83। A line passing through the point this and this, at which point does it meet the yz plane? ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन लिखो, क्या होती है, x-1/x2 - x1। तो x2 3 - 1 is 2 is equal to y-2 is equal to y2 - y1। तो -1 - 2 is -3 is equal to z माइनस 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 +1 हो जाएगा अपॉन z2 - z1। तो ये 3 हो जाएगा, और इसको हमने k मान लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2k + 1। y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -3k + 2। एंड जेड कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 3k - 1। क्लियर है। अब देखो, एट विच पॉइंट डज इट मीट द yz प्लेन। yz प्लेन पे कब मीट करेगा, जब x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो 2k + 1 को 0 पुट कर दो, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -12 आ गई। अब y कोऑर्डिनेट निकाल लो k की ये वैल्यू पुट करके, तो क्या हो जाएगा, 3/2 + 2 कॉमा, यहाँ से z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2 -1। तो ये 2 2 ज़ा 4 तो 7/2, और ये आ गया z कोऑर्डिनेट माइनस का 5/2। तो ऑप्शन थर्ड इज ट्रू। हाँ हाँ, ये थोड़ा इसको रब करना पड़ेगा, 1 मिनट। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, ओ ए वेक्टर है, ओ बी वेक्टर है। इफ वेक्टर ओ सी बाइसेक्ट एंगल ए ओ बी वेयर सी इज द पॉइंट ऑन द लाइन ए बी, देन वेक्टर ओ सी इज ओके। ये हमने ओ मान लिया, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ठीक है, इसको मिला दो, और यहाँ से एक पॉइंट है जो यहाँ कहीं सी पे कट कर रहा है। क्लियर है, और ये दोनों इक्वल, क्या एंगल क्या है, इक्वल है। जरा ओ ए लेंथ देखो क्या है, ओ ए लेंथ इज √1 का स्क्वायर 1 9 और 2 2 4 √14। और OB लेंथ क्या है, OB लेंथ इज 9 + 1 + 4, ये भी √14। तो इन दोनों की लेंथ भी इक्वल है, √14 √14। क्लियर है, और ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, और ये इस पे कॉमन है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, और ये इसका क्या बन जाएगा, सी मिड पॉइंट बन जाएगा। सी कैसा पॉइंट बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, लेंथ भी इक्वल, तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो सी इज द मिड पॉइंट। अब ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 1 3 -2। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 3 1 -2। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 3 + 1/2, मतलब कि 4/2, 2 2 -2। तो ये हो जाएगा 2 1 1 -1। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो 2i + j - k। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ 85, ये तो आपका स्टैंडर्ड सीरीज ही है कि (1/n⁴ इज डाइवर्जेंट इफ p क्या हो, लेस देन और इक्वल टू 1 हो। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये डाइवर्जेंट के लिए केस है, याद रखना। और कन्वर्जेंट के लिए क्या होता है, p > 1 होना चाहिए। और ये आता कैसे है, इंटीग्रल टेस्ट लगा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। A paper is in the form of a rectangle in which AB and BC is this. A semicircular portion with BC as diameter is cut off
द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेपर। ओके, गुड क्वेश्चन। हमारे पास क्या है, एक ये रेक्टेंगल पीस का पेपर है, क्लियर है, और इसकी लेंथ क्या है हमारे पास 20, और इसकी लेंथ हमारे पास क्या है 14। अब इसको डायामीटर मान करके एक सेमी सर्कुलर क्या ये पोर्शन निकाला गया है ना, और हमसे रिमेनिंग पार्ट का क्या एरिया पूछ रहा है। तो पहले टोटल रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, तो वो क्या आ जाएगा 20 × 14। अब हम जरा इस सेमी सर्कुलर उसका एरिया निकाल लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा πr² / 2 हो जाएगा। तो इसको क्या आ गया, ये 280 हो गया माइनस पाई, आर की वैल्यू 7 हो जाएगी, तो ये 49 हो गया अपॉन में 2 हो गया, विच इज इक्वल टू 280 माइनस 22/7 इंटू 2 इंटू 49। 7 7 जा एंड 2 1 1, तो ये क्या आ गया 280 माइनस 77, तो इसको सॉल्व कर लो। 302, तो 203 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर। हाँ सही है, कैलकुलेशन भी सही है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 87। इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD, then X is ओके। तो देखो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, क्लियर है, तो देखो ये क्या करेगा, इस पोर्शन को मैं ए मान लेता हूँ, इस पोर्शन को बी मान लेता हूँ, और ये जो लाइन ड्रॉ की है ये भी पैरेलल होगी किसके, ए बी और सी डी के। तो ये को इंटीरियर एंगल का सम कितना बन जाएगा हमारे पास 180 बन जाएगा। तो एंगल ए प्लस 108 इज इक्वल टू 180, और ऐसे ही एंगल बी प्लस 112 इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए इन दोनों को ऐड कर दो, एंगल बी प्लस ये ऐड होगा तो 022 इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल बी मिलकर के एक्स बन जाएगा, और वो क्या आ जाएगा 360 माइनस 220, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 041, तो 140 इज द आंसर। को इंटीरियर का सम क्या हो जाता है, अगर कोई दो पैरेलल लाइन है उनको उनको कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो 180 होता है। क्लियर है। अब 88 पे आ जाते हैं, तो आर्गुमेंट ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड आउट। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 किसके इक्वल होता है, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। क्लियर है। तो देखो z1 क्या है हमारे पास 1 माइनस आई है, तो 1 माइनस आई एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये इसमें है, तो अगर यहाँ थीटा होता है तो यहाँ पाई माइनस थीटा, यहाँ थीटा माइनस पाई, और यहाँ माइनस थीटा। तो इसका आर्गुमेंट निकालो थीटा की वैल्यू, तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा, यहाँ मॉडुलस ले लो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो y अपॉन एक्स माइनस 1/1 विच इज 1, तो ये π/4 आएगा, और हमें यहाँ कंसीडर क्या करना है माइनस थीटा, तो ये माइनस π/4 हो गया, थीटा 1 ले लो। अब नीचे वाले का देखो वो तो सिंपल π/4 आ जाएगा, तो दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2π/4 विच इज इक्वल टू माइनस का π/2, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिगर बनाने का ट्राई करते हैं। क्लियर है, ये हमारे पास ए बी सी डी ई और ये क्या है एफ है। तो देखो हमें क्या निकालना है, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ निकालना है। क्लियर है, और ऑप्शन में सभी में ए डी है, तो ए डी के साथ हम कुछ नहीं करेंगे ए डी को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब देखो ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी है, ठीक है, और यहाँ से ए ई प्लस ई डी इज इक्वल टू क्या है ए डी है। क्लियर है, और
ई डी इज इक्वल टू ए बी होगा। क्यों? क्योंकि हेक्सागोन की सभी साइड इक्वल होंगी, तो ये दोनों भी और पैरेलल होंगी, तो ये दोनों भी क्या है, आपस में पैरेलल है और इक्वल है। क्लियर है? और देखो यहाँ से क्या होगा, तो मैं ई डी की जगह ए बी लिख सकता हूँ। क्लियर है? अब सी डी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए एफ लिख सकता हूँ सी डी की जगह। सेम कॉन्सेप्ट से सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, ए एफ होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर इन दोनों को ऐड करूं मैं, तो ए सी प्लस सी डी की जगह क्या हो गया, ए एफ हो गया, प्लस ए ई प्लस ई डी की जगह क्या हो गया, ए बी हो गया, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी। है ना? अब बोथ साइड ए डी और ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 2 की जगह 3, और इसी की वैल्यू निकालनी थी, तो 3 टाइम्स ए डी होगा। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 90। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। अब देखो ये क्या है, एक मतलब 0/0 की फॉर्म है, तो एल ऑर्बिटल लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस एक्स माइनस 1/3 - एक्स। और माइनस का करोगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और एक्स का क्या हो जाएगा, अपॉन में 1। न्यूमिनेटर का अलग करते हैं, डिनोमिनेटर का अलग करते हैं। ठीक है, एल हॉपिटल रूल याद रखना, पूरे का नहीं करते। न्यूमिनेटर का अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव। और ये किसके इक्वल है, के। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब लिमिट पुट कर दो, तो 1/3 प्लस 1/3 विच इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू के। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 91। The sum of length, breadth and depth of a cuboid is 19 centimeter. Okay. L plus B plus H is equal to 19. Very good. The length of diagonal. Diagonal क्या होता है? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर 11। और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, वो क्या होता है, 2 टाइम्स L इंटू बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। क्लियर है? अब देखो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ये हो गया 19 का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट करते ही आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, 11 121। और यहाँ प्लस का 2 टाइम्स, यही तो सरफेस एरिया लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, बार बार लिखना ही क्यों है। और ये हो जाएगा 19 इंटू 19। तो ऐसे क्या आ जाएगा, 19 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 19 माइनस 11 एंड 19 प्लस 11। ठीक है, तो 19 माइनस 11 इज 8 इंटू ये 30 हो जाएगा। क्लियर है? तो 240 आ जाएगा, तो 240 सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो ये आ जाएगा ऑप्शन 2। हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब यू गिवन है, पी आपसे पूछा है, तो आपको कॉसी रीमान इक्वेशन तो याद होगी, यू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वी वाई, और यू वाई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का वी एक्स। क्लियर है? तो यू एक्स निकालो जरा, इसका क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स कॉस वाई, यही रहेगा, इज इक्वल टू वी वाई। अब अगर हम इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर दें, तो v क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स साइन वाई, प्लस का एक कांस्टेंट ऐड होगा, वो भी x का जी एक्स। क्लियर है? इसको आप डेरिवेटिव करोगे y के रिस्पेक्ट में, तो आपको यू एक्स ही मिलेगा। क्लियर है? अब देखो अब आप यू वाई निकालो, यू वाई क्या आ जाएगा, माइनस का ई टू द पावर एक्स साइन वाई, है ना? और माइनस का वी एक्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का ई टू दी पावर एक्स साइन वाई, और प्लस का जी डैश एक्स। ये तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो जी डैश एक्स क्या आ गया, 0 आ गया, तो जी एक्स क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा v क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स साइन वाई प्लस सी, यही हमारा हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा। तो ई की पावर एक्स साइन वाई प्लस सी, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ दिस, और 2 के मल्टीपल में है तो पावर ऐड कर दो,
तो 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32 डॉट डॉट, है ना। तो जब भी देखो यहाँ पे ये ना एपी है ना जीपी है, बट एपी और जीपी का कॉम्बिनेशन है। तो जब भी ऐसा हो तो आपको क्या करना होता है, इसको एस की फॉर्म में लिखो, 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32। और इसमें देखो जो जीपी बना रहा है उसका कॉमन रेशियो क्या है, जीपी क्या बना रहा है, ये वाली टर्म जीपी बन रही है। तो क्या है, 1/2 स्क्वायर कॉमा 1/2 क्यूब कॉमा 1/2 की पावर 4, और उनका कॉमन रेशियो क्या है, 1/2। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो इस पूरे उसको, और उसको एक शिफ्ट करके क्या कर लो, लिख लो। तो 1/8 आ जाएगा प्लस 2/16 हो जाएगा प्लस 3/32 हो जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा, s/2 बचेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 1/4 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। और अगर हम इसको देखें तो ये a/1 माइनस आर का फार्मूला लग जाएगा, सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी। अब तो जीपी बन रही है ना, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से, यहाँ पे कर लेते हैं, s/2 इज इक्वल टू 1/4/1/2। तो ये यहाँ, तो दिस इम्प्लाइज s/2 इज इक्वल टू 1/2, 2 से 2, तो s की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो s की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसी को तो निकालना था। तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ओ, ये तो बहुत ईजी है। ये आपके 10th लेवल के क्वेश्चंस हैं जहाँ जियोमेट्री का थोड़ा बहुत यूज है, और कुछ नहीं। देखो क्या है कि अगर कोई भी पॉइंट है आपके पास किसी भी सर्कल में, कोई भी एक पॉइंट है बाहर, तो उससे आप दो टेंजेंट खींचोगे, एक ये और एक ये। अब ये मान लो इसको कहाँ सी पर टच कर रही है, इसको कहाँ बी पे टच कर रही है, और ये पॉइंट क्या है, ए है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी होता है। याद रखना, किसी भी बाहर के पॉइंट से जो टेंजेंट है उनकी लेंथ क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या है, देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा। ए बी हमारे पास 8 है, तो ए सी की वैल्यू भी क्या हो गई, 8 हो गई। इतनी बात क्लियर है। अब देखो अगर ई को मैं बाहर का पॉइंट मान लूं, तो पी ई इज इक्वल टू ई सी होगा। क्लियर है। अब पीई कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो ईसी कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। अब एसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एई प्लस ईसी इज इक्वल टू 8। तो ईसी हमारे पास 3 है, तो एई की वैल्यू क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 1 इज ट्रू। देखो ई भी हमारा बाहर का पॉइंट है ना, तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, तो ध्यान रखना। Now come to the question number 95. The volume of the solid generated by the revolution of the cardioid R is equal to 1 plus cos theta about the initial line. तो आपको दो फार्मूले यहाँ क्या है, याद होने चाहिए। दो फार्मूले याद होने चाहिए, बेसिकली तीन फार्मूले याद होने चाहिए। पहला फार्मूला, अगर अबाउट द इनिशियल लाइन पूछे, वॉल्यूम ऑफ द जनरेटेड अबाउट द इनिशियल लाइन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप भी लिख लो, है ना। तो हमारे पास क्या होता है फार्मूला, वॉल्यूम का v इज इक्वल टू होता है 2/3 इंटीग्रल θ1 टू θ2 पाई r क्यूब साइन थीटा डी थीटा। ठीक है। अब देखो क्या है, अबाउट द लाइन थीटा इज इक्वल टू π/2। अबाउट द लाइन अगर पूछे, थीटा इज इक्वल टू π/2, तो हमारे पास क्या होता है वॉल्यूम, v इज इक्वल टू होता है 2/3 θ1 टू θ2 पाई आर क्यूब कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है। और अगर वॉल्यूम पूछे एनी लाइन, क्या पूछे, एनी लाइन, अबाउट एनी लाइन, थीटा इज इक्वल टू कोई एंगल दे देगा गामा,
तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है वैल्यूम v इज इक्वल टू 2/3 थीटा 1 टू थीटा 2 और क्या आ जाता है पाई आर क्यूब साइन थीटा माइनस गामा इंटू डी थीटा। क्लियर है? तो आपको मुझे मेरे ख्याल से एनी लाइन वाला याद रखना चाहिए क्योंकि इनिशियल लाइन में थीटा ये गामा जीरो हो जाएगा तो यहाँ साइन थीटा माइनस जीरो साइन थीटा आ जाएगा पहला आ जाएगा और जब पाई बाई टू कर लोगे तो वहां से कॉस थीटा आ जाएगा। तो आपको ये याद होना चाहिए बाकी तो आप निकाल ही लोगे इसी से। क्लियर है? तो ये तीनों फार्मूले आप लिख लो मैं इसको रब कर देता हूँ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक है अब इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं यहाँ से आंसर क्या आएगा। ठीक है तो देखो इनिशियल लाइन है ना तो वैल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 इंटीग्रल। अब देखो यहाँ थीटा क्या बन जाएगा हमारे पास कॉस थीटा को जीरो करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक तो जीरो आ जाएगा और वहां से कहाँ तक पहुंच जाएंगे हम पाई से पाई तक। ठीक है थीटा इज इक्वल टू जीरो टू कहाँ तक पहुंच जाएंगे पाई। वैसे ये कार्डियोइड कैसा बनता है जहां तक मुझे ध्यान है ये इस टाइप की कोई शेप आती है हार्ट के टाइप की। ठीक है तो इसको ध्यान रखना आप ये इस टाइप की कोई शेप होती है। यहाँ पे क्या होता है थीटा बराबर जीरो और ये कौन सा एंगल होता है यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू पाई और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू और थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस पाई बाई टू। ठीक है ये वाली मतलब यहाँ पे है ना ये इस टाइप की यहाँ पे लाइंस होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 ये आ जाएगा जीरो टू पाई और यहाँ क्या हो जाएगा देखो पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर की वैल्यू क्या है 1 प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है? तो यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा को टी सपोज कर लो तो डी टी ओवर डी थीटा क्या आ जाएगा कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू -2/3। अब देखो जब थीटा जीरो था थीटा जीरो तो यहाँ क्या था 2 1 हो जाएगी ना वैल्यू और जब पाई था तो कॉस पाई क्या होता है कॉस 90 प्लस 90 तो माइनस का साइन 90 माइनस जीरो आ जाएगा क्योंकि कॉस पाई -1 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा टी क्यूब इंटू डी टी। क्लियर है? तो अगर मैं माइनस करूंगा यहाँ पे तो लिमिट क्या हो जाएंगी इंटरचेंज हो जाएंगी तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2/3 पाई बाहर हो गया 0 to 2 टी क्यूब डी टी विच इज इक्वल टू टी की पावर 4/4 0 to 2 और यहाँ क्या आ गया इंटू 2/3 पाई। क्लियर है? अब देखो यहाँ 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 16/4 तो 4 आज बचेगा 4 to the 8/3 पाई आ जाएगा 8 पाई/3 तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। I hope you like this video. If you like this, please like it and subscribe to my channel. Thank you so much for watching my video. And this series last part coming soon. So stay tuned for my channel. Thank you so much for watching my video.